क्लर्क से जीएम बने हितेश मेहता ने कैसे गायब कर दिए 122 करोड़, जानिए पूरा खेल। हितेश मेहता जो एक साधारण क्लर्क के रूप में नौकरी शुरू करके जीएम जनरल मैनेजर तक पहुंचे, ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए 122 करोड़ रुपए का बड़ा घोटाला कर दिया। सालों तक उन्होंने बड़ी चालाकी से कंपनी के पैसों की हेराफेरी की, लेकिन जब ऑडिट विभाग ने जांच शुरू की तो यह बड़ा घोटाला उजागर हुआ। आइए जानते हैं पूरा मामला विस्तार से। कैसे शुरू हुआ यह घोटाला? हितेश मेहता ने इस घोटाले की शुरुआत उस समय की जब वह प्रशासनिक पद पर पहुंचे। पहले वह एक साधारण क्लर्क थे, लेकिन अपनी कार्यशैली और आंतरिक संपर्कों के माध्यम से उन्होंने तेजी से प्रमोशन हासिल किया और अंततः जीएम के पद तक पहुंच गए। इसी पद का फायदा उठाकर उन्होंने वित्तीय अनियमितताओं को अंजाम देना शुरू किया। उन्होंने कंपनी के फंड से फर्जी कंपनियों को भुगतान करना शुरू किया। यह कंपनियां सिर्फ कागजों पर मौजूद थी और इनके जरिए बड़े पैमाने पर धनराशि को दूसरी जगह ट्रांसफ़र किया जाता था। हितेश ने अपने करीबी लोगों के नाम पर कई फर्जी बैंक अकाउंट खुलवाए और कंपनी के फंड को इन अकाउंट्स में ट्रांसफ़र कर दिया। इसके अलावा उन्होंने जाली बिल बनवाकर कंपनी के पैसों को गबन किया। कैसे हुआ पर्दाफाश? कंपनी के ऑडिट विभाग ने जब वित्तीय रिपोर्ट का विश्लेषण किया तो कुछ गड़बड़ियां सामने आई। बार बार हो रहे संदिग्ध लेन देन और उन कंपनियों की जांच करने पर पता चला कि वे असल में अस्तित्व में ही नहीं थी। इससे शक गहराया और एक विशेष जांच कमेटी बनाई गई। जब इन ट्रांजैक्शंस की गहराई से जांच की गई तो पाया गया कि 122 करोड़ रुपए का बड़ा फर्जीवाड़ा किया गया है। हितेश मेहता की भूमिका संदिग्ध पाई गई और जब उनसे जवाब मांगा गया तो वे संतोषजनक उत्तर नहीं दे सके। इसके बाद मामला पुलिस और प्रवर्तन निदेशालय ईडी के पास पहुंचा। हितेश मेहता पर क्या कार्रवाई हुई? जांच एजेंसियों ने इस घोटाले में संलिप्त लोगों के बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए और उनकी संपत्तियों की जांच की जा रही है। हितेश मेहता को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनसे पूछताछ जारी है। इस घोटाले में उनके अलावा कुछ अन्य अधिकारियों की इस्लामतता की भी जांच हो रही है। अब आगे क्या? वित्तीय घोटालों से जुड़े मामलों में लंबी कानूनी प्रक्रिया होती है, लेकिन इस केस में पर्याप्त सबूत मिलने के कारण जल्दी न्यायिक प्रक्रिया शुरू हो सकती है। यदि हितेश मेहता दोषी पाए जाते हैं तो उन्हें सख्त सजा मिल सकती है। इसके अलावा प्रशासन यह भी देख रहा है कि इस घोटाले से कंपनी को कितना नुकसान हुआ है और इसे कैसे रिकवर किया जा सकता है। यह मामला एक बार फिर साबित करता है कि जब कोई व्यक्ति सिस्टम में ऊंचे पद तक पहुंचता है और ईमानदारी से काम करने के बजाय भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाता है तो वह न सिर्फ अपने करियर को बर्बाद करता है बल्कि एक बड़ी वित्तीय क्षति भी पहुंचाता है। धन्यवाद।